वेलकम क्लास फर्स्ट ईयर। अभी अभी हमने डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ अ डिफ्रैक्शन एंड हाउ वी कैन स्टडी द दिस फिनोमिना। अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली इसकी डिफ्रैक्शन कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक बीम ऑफ लाइट लेंगे जो आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही है। रेड कलर से मैंने बीम ऑफ लाइट बनाई है, बट मैंने उसको क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और अब हम इसको एक बीम नहीं बल्कि रेज़ कहेंगे। तो एक ही बीम की मुख्तलिफ रेज़ हैं जो कि 1 to 9 तक डिवाइड हुई हैं, और एक मेन स्लिट जिसके दोनों एक स्लिट जिसका विड्थ डी है उसमें से पास होती आपको इस फिगर में दिखाई देंगी। स्लिट के रास्ते, इन रेस के रास्ते में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है उसको प्रोजेक्ट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर, और इसका कोई पर्पस नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि लाइट्स जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट से आ रही हैं। आप देखिए कि रेज़ 1 to 9, अगर हम ये कंसिडर करें कि स्लिट ए बी में मुख्तलिफ पॉइंट सोर्सेज हैं 1 to 9 तक, तो हर पॉइंट सोर्स से एक रे जो है वो आ रही है, और ये रेज़ आती जा रही हैं और हमारे पास ये लेंस से गुजरने के बाद स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होंगी। यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन कंडीशन का रिज़ल्ट भी चेक करेंगे। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए आप ये कंसिडर करें कि हम, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रेज़ होंगी, हम उसका क्योंकि एक छोटा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 1 to 9 तक रेज़ को कंसिडर किया है। और इसमें से भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस फिनोमिना चाहिए होता है, तो हम दो रेस को कंसिडर करते हैं। सपोज वी आर टेकिंग रे नंबर 1 एंड रे नंबर 5। अब हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये किस तरह से स्लिट में से एंटर होने के बाद आ रही हैं, तो और इनका पार्ट डिफरेंस देखते हैं। देखें पॉइंट 1 और 5 ए और बी स्लिट में से पास हो रहे हैं। ओके, जब ये स्लिट में से पास होते हैं तो इनके पास होने के बाद आप गौर से देखें कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ए टू सी। अब सी की तरफ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसके बाद अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इस परपेंडिकुलर के ड्रॉ करने के बाद रे 1 एंड रे 5 दोनों का आप कवर्ड पाथ जो इसका पाथ है बीम का वो बराबर हो गया है, और इनके दरमियान कोई पाथ डिफरेंस मौजूद नहीं है इस परपेंडिकुलर के बाद। मतलब इस लाइन के इधर वाले एरिया में आप देखें कि रे 1 और 5 ये आप चेक कर लें इस तरह से कि आपको कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, एक जितना पाथ ही ट्रैवल करती हैं। और अगर जो पार्ट डिफरेंस है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, असल में जो इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस मौजूद है अब वो ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पाथ था जो रे 5 ने ट्रैवल किया था रे 1 से, तो उसको हमने अलग से निकाल लिया है ए बी। और अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएं तो आप देखेंगे कि ये ए बी किसके बराबर होगा, ए बी इक्वल्स टू d/2 साइन थीटा। और इसके साथ ही अगर हम ये सपोज़ करें कि ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास इस पार्ट डिफरेंस के बाद ये पार्ट डिफरेंस λ/2 का है, तो हम ये कहेंगे कि ए बी आल्सो इज़ इक्वल टू λ/2। और हमारे पास इसका मतलब है कि पॉइंट पी के ऊपर मिनिमा मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बोथ रे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। सो आई कैन राइट इट एज d/2 साइन थीटा इक्वल्स टू λ/2। 2 से 2 कैंसिल, d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। तो असल में ये कंडीशन है डिफ्रैक्शन की जो कि हमने अचीव कर ली हुई है, और हमने सिर्फ ये रे 1 और 5 को यूज़ करते हुए डिफ्रैक्शन कंडीशन हासिल की है। क्लास इसी तरह से ही बीम 2 और 6, 3, 7, 4, 8 और 5, 9 ये सब रेज इसी तरह से ही इंटरफेयर करेंगी आफ्टर पासिंग द लेंस, और हमें स्क्रीन के ऊपर जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसकी फ़िगर भी मैं अभी बनाती हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं यहीं पर साइड पे बना लूँ तो अभी क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पे हमें अभी हमने पीछे ही रिसेंट जिक्र किया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर पॉइंट ब्राइट होता है और मैक्सिमा ब्राइट होता है, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की सारी जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है डिफ्रैक्शन में वो
सेंट्रल रीजन पे होती है। तो आपके पास यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल पोर्शन जो है ये सारे का सारा ब्राइट नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये इस फिगर में मैंने ये जो पीक बनाई है सेंट्रल, ये सेंट्रल पीक है और इसके दोनों तरफ देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है। दोनों तरफ देखिए, अगर ये 1 प्राइम है तो ये समझिए कि ये पहला मिनिमा है। उसके बाद अगर ये 2 प्राइम है तो समझिए कि ये दूसरा मिनिमा है। और ये कंडीशंस हमने क्योंकि मिनिमास के लिए फाइंड की थी, तो अगर हमने अब कोई भी मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमम के बाद स्टडी करना है तो हम उसको लिख सकते हैं d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ मिनिमा। आप यहाँ पे पुट करेंगे 5, 6, 7 जो भी आपके ग्राफ में से होगा तो आपके पास उस मिनिमा की पोजीशन आ जाएगी और सेंट्रल पॉइंट आपको बहुत ब्राइट नज़र आएगा। और इसके बाद दोनों पॉइंट्स जो हैं रिस्पेक्टिवली दोनों तरफ ही आपको मिनिमा नज़र आएंगे। और क्योंकि ये बोर्ड पे क्लियर नहीं बन सका तो ये बुक में से मैं फ़िगर आपको दिखा देती हूँ कि ये फ़िगर 9.10 मैंने बनाने की कोशिश की है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम द बुक नाउ। आप देखिए कि असल में जो पैटर्न आपको नज़र आएगा वो यहाँ पर इस तरह का होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसके सेंट्रल में आपको येलो कलर की लाइट जो कि इस्तेमाल की गई है वो बहुत ज़्यादा एक ब्राइट मैक्सिमा के तौर पे नज़र आएगी, ब्राइट इंटेंसिटी उसकी नज़र आएगी और ये पीक असल में ब्राइट मैक्सिमा को शो करती है। उसके बाद दोनों तरफ देखिए कि फर्स्ट मिनिमा है, फिर सेकंड मिनिमा है और सेकंड मिनिमा की विड्थ भी बढ़ती जा रही है अनलाइक इंटरफेरेंस बैंड्स। इंटरफेरेंस बैंड्स में आपने देखा था कि इंटरफेरेंस में जो बैंड्स बनते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, बट डायफ्रैक्शन के बैंड्स में यही फ़र्क होगा कि डायफ्रैक्शन के एक तो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलता है कि सेंटर में बहुत ब्राइट बैंड आता है और मैक्सिमम ब्राइट बैंड आता है, और उसके अलावा इसके बैंड्स डायफ्रैक्शन के जो बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है, बैंड विड्थ जो है वो चेंज होती है अनलाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिसमें कि बैंड्स विड्थ बराबर रहती है। ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों फिनोमिनास के दरमियान। और आज का हमारा टॉपिक वेयर ये हमने कंडीशन कैलकुलेट कर ली है डायफ्रैक्शन की, वेयर m इक्वल्स टू ±1, 2, 3 and so forth. Yeah, this m will be location of minima on either side of the central maxima. Thank you class.